मंत्री हैं, उत्तराखंड से हैं आप। अभी आपके सामने उनका उद्बोधन आपने सुना। उनका जोरदार तालियां बजा करके आप इनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे लोकप्रिय भाजपा अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन जी मावड़िया जी, हमारे साथी आदरणीय सुभाष जी पूनिया जी, सूरजगढ़ विधायक आदरणीय श्रीमती सुशीला जी, जो पूर्व प्रत्याशी रही हमारी भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय गिरधारी जी खिचड़ जी, श्रीमान प्यारलाल जी, श्रीमान राजेश जी बाबड़ जी, आदरणीय जांगिड़ जी, संजय जांगिड़ जी, अंगद देव जी, डॉक्टर हरी सिंह जी, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मंडावा में शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की मेरे से पहले इन्होंने यहाँ की थी, तो जो हमारी पार्टी अब बड़ी मजबूत हुई है इनके आने से। तो जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय दिनेश धाबाई जी, जिला सभी पदाधिकारीगण, जिला प्रमुख हर्षनी जी, आदरणीय हमारे प्रभारी महेंद्र जी, श्रीमती बिमला जी, और जिलाध्यक्ष एससी मोर्चे के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथी सुरेंद्र भाटिया जी, सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति से सदस्य, सरपंचगण, पूर्व और वर्तमान सभी दोनों महंतों को मैं नमन करता हूँ। मैं जब भी कोई शुरुआत करता हूँ चुनाव की तो टाई धाम से ही करता हूँ। मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ। जोरदार तालियां बजा करके आप इनको स्वागत करें। सभी मंच पर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी हमारे साथीगण हैं जो नौलगढ़ से भी पधारे हैं, अन्य जिले से पधारे हैं। अरुण खत्री जी, जो इन्होंने पिछली बार मैं कह सकता हूं कि मैं 2346 से जीता, तो शायद इन्हीं की देन हो सकती है वो, क्योंकि जिन वार्डों में मुझे वोट नहीं मिलने चाहिए थे वहाँ मुझे वोट मिले। लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के फूल पर वोट नहीं दीजिए, मुझे तो दिए हैं इन्होंने, क्योंकि इनका 1, 2, 3, 4 वार्ड में हमारे पंचायत छोटे चुनाव होते हैं तो उनमें कोई एजेंट ही नहीं बैठ पाता है। इनको टिकट मिलती है तो ये वहाँ से 400-500 सीटें निकाल करके चेयरमैन बने थे, और उसी तरह से इन्होंने पहले वोट दिलाए। जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। अभी मंच का संचालन कर रहे थे जो अजहर जी, मैं शुरुआत इन्हीं से है। देख लो, आज तक कह रहे हैं कि लोग अल्पसंख्यक के साथ नहीं रहते, या आज तक आपके सामने मंच संचालन कर रहे हैं। सम्मानित मंच, किसी का नाम छूट गया तो माफ़ कर दियो है, मत कहे भाई कि मारो नाम कौन बोलो, आता के नहीं पढ़ाएंगे वोट, है कि नहीं। हमारे साथी हमारे वो विजेंद्र जी टीलू जी भी आए थे। सभी जो भी बाहर से पधारे हैं अतिथिगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, माता तुल्य महिलाओं, दोस्तों और बहनों, दीपावली का त्यौहार आ रहा है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक त्यौहार आता है, दीपावली हो चाहे ईद हो, वो भाईचारे की भावना लेकर के आती है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा दीपावली का त्यौहार है, और उसके बाद में 25 तारीख को राष्ट्रीय पर्व है जो दीपावली के त्यौहार से भी बड़ा है, क्योंकि अलग अलग धर्म अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इसके सभी धर्म उसको वोट देने वाले त्यौहार को मनाते हैं, कि वोट देने वाला त्यौहार वो सबसे बड़ा है। आदरणीय बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया था, उन्होंने वोट देने का हमारे को अधिकार दिया था, तो सबको मतदान करना चाहिए। ये सबसे राष्ट्रीय पर्व त्यौहार है। आपसे निवेदन है कि दीपावली पर जितने भी मतदाता अपने बाहर हैं वो दीपावली पर आएँ, तो उनको 25 तारीख तक रोकना है। यदि 25 तारीख तक नहीं रुक सकते, इतनी कम छुट्टियां हैं, तो इनको कहना है दीपावली का त्यौहार पर नहीं आकर के हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार है जो 25 तारीख को, उस पर आना है। ऐसा करोगे सभी हाथ खड़ा करके इस तरह से करोगे तो आपकी 10,000 से ऊपर लीड बढ़ जाएगी। क्योंकि राजस्थान में मंडावा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी और व्यापारी हैं, जो आधा विधानसभा क्षेत्र बाहर रहता है। यदि हम उन वोटों को नहीं लाएंगे तो आपको पता है हमारी लीड कम हो जाएगी, आपकी जीत कम हो जाएगी। ये जीत मेरी नहीं है, आपकी है। मुझे तो मोदी जी ने आपके बीच में भेजा है, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। नहीं तो आपको पता है सांसद आपकी सबकी इच्छा थी, और आपकी ही नहीं विपक्ष की इच्छा थी। विपक्ष ने भी अपने भाषण में ये कहा कि नरेंद्र जी आया खतरा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने भी आपका यही कहा है। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ
कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अभी अरुण भाई जी ने कहा, सही है ये बात, हमारा देश पता ही नहीं था कहाँ है, भारत कहाँ है, लेकिन हम 5वें स्थान पर आ गए और 3वें स्थान पर आने वाले हैं। और मोदी जी का सपना है कि हम पहले स्थान पर आएँ। इसके लिए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से 2047 जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, हमें आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। और मोदी जी कहता है उससे पहले करके दिखाते हैं कि हमारा सबका साथ रहता है। उन्होंने कहा कि 303 सीट जो आई वो सब इस जनता की देन है। स्वागत आप लोग हमारा करते हो, लेकिन स्वागत आप लोगों का है, बनाने वाले आप हैं। पंच से लेकर सांसद आप बनाते हैं, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम गए, सबसे पहले हमारी सांसदों की मीटिंग हुई, उन्होंने यही कहा कि ये जनता है ना जिन्होंने आपको सांसद बना करके भेजा है, इससे देवी देवता और भगवान इससे बड़ा नहीं है। आपके लिए तो वही भगवान है, देवी देवता है, इनके बीच में रहिए और उनकी सेवा कीजिए। तो आपके सेवक बन करके, मोदी जी ने भी आज तक अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा है, उन्होंने देश का चौकीदार बताया है, देश का प्रधान सेवक बताया है। शायद अपने मुंह से बोल देते तो विपक्ष क्या कहता कि एक चाय बेचने वाला इतना घमंडी हो गया कि अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है। और घमंडी तो अभी सुशीला जी ने कहा घमंड तो यहाँ है। घमंडी का सिर क्या होता है, हमेशा नीचा होता है। लेकिन आप तो हमारे माता पिता से भी बड़े हैं। जो काम माता पिता नहीं कर सकता, माता पिता कलेक्टर बना सकता है, चपरासी बना सकता है, अध्यापक बना सकता है, अय्यन जयन सब कुछ, व्यापारी कुछ भी बना सकता है, लेकिन पंच से लेकर सांसद नहीं बना सकता, वो ये जनता बनाती है। इसलिए आप माता पिता से बढ़ करके, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, 200 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, एक भी कांग्रेस का विधायक अपने विकास का गुणगान नहीं करता। एक भी विधायक का भाषण सुन लीजिए, वो सामने कैंडिडेट खड़ा उसी का गुणगान करता है, चाहे विपक्ष में बोलता है चाहे पक्ष में बोलता है। कहीं कहीं मोदी जी का गुणगान कर लेता है या विपक्ष में बोल देता है, या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के गुणगान कर लेते हैं और ये विपक्ष में बोलते हैं। ये गुणगान क्यों नहीं करते अपना? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के प्रधान और कांग्रेस के चेयरमैन, उन्हें विकास कार्य अपने गिनाने चाहिए। मैं एक अंगद बन्ना जी मेरे पास में बैठे थे, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। आदरणीय अंगद बन्ना जी, 2000 तालियां बजा करके आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। शायद बोला तो होगा, लेकिन वो गुणगान क्यों नहीं करते? वो गुणगान इसलिए नहीं करते, उनका केंद्र का नेतृत्व है वो सबसे खराब है। कौन है केंद्र का नेतृत्व? राहुल जी और सोनिया जी। राहुल गांधी ने कहा था कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, इसलिए वो नाम नहीं लेते कि उन्होंने लोन माफ नहीं किया। इसलिए किसानों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, किसानों को याद ना आ जाए वो बात, इसलिए उनका गुणगान नहीं करते। दूसरा नेतृत्व कहाँ है? गहलोत जी के पास, मुख्यमंत्री के पास, उनका भी गुणगान नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि युवाओं को भत्ता देंगे, भत्ता तो दूर दुआ, इनके 17 पेपर लीक हुए, वो कैसे गुणगान करेंगे इस बात के लिए? बताइए कि विद्यार्थियों युवाओं में गुस्सा आ जाएगा और बात याद आ जाएगी, इसलिए नहीं करते। उन्होंने कहा बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, आज 6 रुपये से कम यूनिट थी वसुंधरा के समय में, आज 12 रुपये के करीब प्रति यूनिट हो गई, वो बढ़ा दी, तो कैसे करेंगे गुणगान? इन महिलाओं को या गरीबों को या जो योग्यता रखते हैं उनको 5-5 किलो गेहूं मिलते थे, वो गहलोत जी ने बंद कर दिए और मोदी जी ने चालू कर रखे हैं। तब मोदी जी का नाम क्यों नहीं लेंगे? लेकिन वो गहलोत जी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि 5-5 किलो भारतीय जनता पार्टी ने प्रति व्यक्ति गेहूं दिए थे, वो उन्होंने आज बंद कर दिए। वसुंधरा जी ने टोल फ्री किए था हमारा गाड़ियों का, इन्होंने टोल लागू कर दिया, वो कैसे गुणगान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के समय में गरीब महिलाओं की, गरीब बच्चियों की जब शादी होती थी तो 55-55 हजार रुपये देती थी भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने आते ही बंद कर दिए। कैसे गहलोत जी का गुणगान करेंगे? कोई गुणगान नहीं करते। आप कभी भी भाषण सुन लीजिए, अपनी पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का या मुख्यमंत्री का कोई गुणगान। उनको पता है कि मुख्यमंत्री और राहुल जी का नाम ले दिया तो जो भी कुछ सामान अपने पास आ रहा है, वोट आ रहे हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हमारा देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, पता है। जिस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा, आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस युद्ध के अंदर, यूक्रेन के युद्ध के अंदर, जहाँ तिरंगा लग गया, जिसके हाथ में तिरंगा था,
जिस बिल्डिंग पर तिरंगा लगा वहां कोई बमबारी नहीं हुई। पहला प्रधानमंत्री है कि 2 देशों के युद्ध को रोक दिया भारतीय व्यक्तियों को लाने के लिए। और हमें क्या चाहिए, आप खुद देखिए, G20 जैसे भी अध्यक्षता कर रहे हैं, सोचने का विषय है। एक अभी अभी एक मुस्लिम देश है पूरा ही, तुर्की, जिसमें प्राकृतिक आपदा आई थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार हमारी सेना गई वहां। आज तक किसी ने नहीं भेजी, आज तक अन्य देशों ने नहीं भी भेजी। उन व्यक्तियों को, उन जनताओं को बचाने के लिए भारतीय सेना मोदी जी के नेतृत्व में गई और उनको वहां से बचाया गया। और पत्रकारों ने, आप सुना होगा, महिलाओं और पुरुषों से पूछा कि आप भारतीय सेना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। वो कहा, आपको सब पता है कि हमारे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन सेना भी अल्लाह से कम नहीं है। ये शब्द उनके हैं। ये मोदी है, सबको साथ लेकर चलता है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। जो मुस्लिम देश हैं वहाँ मोदी जी की कितनी शाख है। हमारा तिरंगा झंडा जब 26 जनवरी आई थी तो मुस्लिम देशों में आप फरार थे। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर चलता है, आगे ले जाना चाहता है। सब देश चाहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपसे ये छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ मैं तो यही कह सकता हूँ, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा जो सारी जनता की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। यहाँ कितना महिलाओं के अत्याचार हुए हैं, किसके साथ अत्याचार नहीं हुए, आपने सब देखा है। मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ, ये चुनाव मेरा नहीं है, आप लोगों का है। आपने शुरू से लेकर आज तक पहुँचाने इस मंडावा की जनता का है। इस मंडावा की जनता ने ही मुझे सांसद में इतने वोट दिलाए, क्योंकि आपकी ही साख अन्य क्षेत्रों में गई। 6 विधानसभा नहीं 7 विधानसभा में गई तो उतने 3 लाख से ऊपर उन्होंने जीताया। ये सारा मंडावा विधानसभा को श्रेय जाता है कि आप लोगों ने कहा कि हमारा नरेंद्र विधायक है, बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है, ईमानदारी से करता है। आप खुद देख ले, ईमानदारी से काम करते हैं, आपकी सेवा बन करके। लोग कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या ब्लेम लगाते हैं, वो आपसे छुपे हुए नहीं है, वो हमारी बुराई करते हैं। एक विधायक को कम से कम उसको तो नहीं करनी चाहिए थी। सरकार इनकी बन गई, ठीक है, हमारे विधायक सरकार ने कर्मचारियों का, अन्यों का शोषण करके कैसे भी दबा करके हमारे को उपचुनाव में हरा दिया। लेकिन ये तो कम से कम सोचना चाहिए कि नरेंद्र सांसद बना तो मेरे मुश्किल से तक लाग गई। ये नहीं, जबकि क्या कहती है क्या नहीं कहती है आपको सब पता है। हमने जनता का दिल जीता है, वो कहती है ना, हमने जनता के बीच में रहे, जनता का दिल जीता है, इसलिए वो वोट देते हैं। अब कह दिया, अभी भाई साहब कह रहे थे कि बड़ा चौड़ा सिला लिया, बड़ा चौड़ा सिलाने से कुछ नहीं होता। बिरला जी जैसे से बड़ी है नहीं, बिरला जी नहीं, पैसे बिरला जी से कम नहीं है। वो झुंझुनू जिला है जो सांसद के चुनाव में बिरला जी को ही पैसे के कारण से हरा दिया। पैसे से चुनाव नहीं जीता, ये मन से जीता जाता है। हर बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक दिल में बैठा है नरेंद्र। निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, आपकी सेवा करेंगे। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जीत आपकी होगी। आप जितना वोट दे करके कर चढ़ाओगे उसको ब्याज सहित हम सारे बैठे हैं वो सब चुकाएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सब हम साथ हैं। आप अपने बारे में सोचें, एक दूसरे की तरफ अंगुली नहीं करें कि ये हमारे वोट नहीं देता। हर व्यक्ति वोट देता है, घमंडी का सब नीचा असर करना चाहते हैं। आप कह रहे थे ना, अभी सुशीला जी कह रही थी कि वो वोट हमारे को दे रहे हैं जो उनको देते थे। ये यही कारण है कि घमंडी का सिर नीचा आता है। कभी टेलीफोन नहीं उठाया, आज कितना क्या किया, कितने हमारे साथ अत्याचार किए हैं, किस तरह से क्या किया, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो आप जीतोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वोट दे करके आप कर चढ़ाओगे, हम सब मिल कर ये जितने भी हम चुनाव में भाग लेते हैं